नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्र केंद्र के भूमि पूजन व शिलान्यास सहित विभिन्न कार्यक्रमों में लिया प्रतिभाग। गोरखनाथ मंदिर में बैठक कर अधिकारियों को हर व्यवस्था चाक चौबंद करने की दी हिदायत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति के गीता प्रेस आगमन से पूर्व सीएम योगी ने परखी तैयारियां। अधिकारियों व गीता प्रेस प्रबंधन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हर इंतजाम की जानकारी लेकर बोले सीएम। गीता प्रेस की ख्याति के अनुरूप संपन्न हो राष्ट्रपति का कार्यक्रम। 4 जून को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करने आ रहे हैं राष्ट्रपति। गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन की रखी आधारशिला। कहा, राष्ट्र शिक्षा नीति से बढ़ा मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का महत्व। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना पीएम मोदी की दूरदर्शिता की है परिचायक। तीस केंद्रों पर उत्तर प्रदेश चयन आयोग की परीक्षा जनपद में सकुशल हुई संपन्न। 14,088 अभ्यर्थियों में से 6303 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। 7,777 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन का भूमि पूजन कर सीएम ने पारिजात, कल्पवृक्ष व मौलश्री के रोपे पौधे। दिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश। जहरखुरानी गैंग के 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 90 ग्राम नाजायज स्मैक किया बरामद, भेजा जेल। ऑपरेशन पाताल के तहत शाहपुर पुलिस ने एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का किया गया आयोजन। कहा, विशेष लोक अदालत में कुल आए 418 आर्बिट्रेशन वाद, 52 वादों का किया गया निस्तारण। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में स्थित राष्ट्रपति के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए संत कबीर की जन्मस्थली का निरीक्षण किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना किया तथा गोरखनाथ मंदिर में स्थित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनेक्सी भवन के बगल में स्थित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्र केंद्र का विधि विधान से पूजन व शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी 4 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए गीता प्रेस का औचक निरीक्षण किया तथा उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां रविवार की देर शाम राष्ट्रपति के आगमन पर इन कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हर व्यवस्था चाक चौबंद करने की हिदायत दी। गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल क्षेत्र में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रामगढ़ताल की जेटी पर राष्ट्रपति साउंड एंड लाइट शो का अवलोकन करेंगे। इस अवसर पर वहां बच्चे भी उपस्थित रहेंगे। इन बच्चों द्वारा महामहिम का स्वागत भी किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर यहां राष्ट्रपति की अगवानी को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा भी लिया। राष्ट्रपति यहां 4 जून को बाबा गोरखनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उनके आगमन पर संस्कृत वेद पाठी बच्चों द्वारा वैदिक रीति से उनका स्वागत किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने अवैध टैक्सी स्टैंड हटाने
बढ़ाने तथा स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि रोडवेज की बसें सड़क पर न खड़ी रहें। उन्होंने कहा कि सड़क सुगम यातायात का माध्यम होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं दिखाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ने और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत डायल 112 की गाड़ियों को हाईवे पर निरंतर पेट्रोलिंग की हिदायत भी दी। उन्होंने कहा कि जब बदलाव दिखेगा तो लोग भी विकास के साथ जुड़ेंगे। सीएम ने देवरिया बाईपास को 4 लेन बनाने के काम में तेजी लाने तथा महानगर में जर्जर तारों को बदलने व भूमिगत केबल बिछाने का कार्य भी तीव्र गति से आगे बढ़ाने को कहा। बरसात के पूर्व जल निकासी के इंतजामों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माणाधीन नालों को पूर्ण कराने तथा सभी नालों की सफाई का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मार्ग पर बन रहा नाला आगामी 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी तैयारी की जाए ताकि महानगर के मोहल्लों में जल भराव न होने पाए। मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय व सैनिक स्कूल के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन दोनों के निर्माण कार्य में और तेजी लाई जाए। सीएम ने सड़क किनारे सभी नालियों को ढकने के साथ ही जनपद व शहर के सभी प्रवेश द्वारों को कचरा मुक्त रखने की हिदायत दी। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने नगर निगम व नगर पंचायतों को सौंपी। बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा आदि मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे और सोमवार को जनता दर्शन के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम गीता प्रेस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के मद्देनजर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रपति 4 जून को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करने आ रहे हैं। वह गीता प्रेस से प्रकाशित 2 ग्रंथों का विमोचन करेंगे। गोरखपुर आगमन पर राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। गीता प्रेस का निरीक्षण कर सीएम योगी ने सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी सभी तैयारियों को खुद परखा और अधिकारियों व गीता प्रेस प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गीता प्रेस पहुंचने पर सीएम योगी ने लीला चित्र मंदिर में हो रही तैयारियों को देखा। राष्ट्रपति 4 जून को इसका अवलोकन भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लीला चित्र मंदिर के लिफ्ट, राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए बन रहे मंच और आगंतुकों के बैठने के स्थान का भी जायजा लिया। उन्होंने समूचे कार्यक्रम के लिए बने लेआउट का बारीकी से अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस धार्मिक अध्यात्म की पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रतिष्ठित संस्था है। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यक्रम भी इसी प्रतिष्ठा के अनुरूप संपन्न होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन व उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसी को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। सभी तैयारियों को राष्ट्रपति के आगमन से काफी पहले पूर्ण कर लिया जाए। सीएम योगी को बताया गया कि गीता प्रेस में राष्ट्रपति का कार्यक्रम ऐतिहासिक बनाने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। जिन 2 ग्रंथों का विमोचन उनके हाथों होना है, उसकी छपाई प्रक्रिया पूरी हो गई है। सीएम योगी द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के मद्देनजर हो रही तैयारियों का जायजा लेने के बारे में गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने बताया कि 4 जून को होने वाले महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम का सीएम योगी ने निरीक्षण किया तथा घूमकर देखा और सभी स्थानों का अपना स्वीकृति प्रदान किया। उन्होंने कहा कि लीला चित्र मंदिर देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और गीता प्रेस की व्यवस्था को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुश रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने कहा,
महाराज जी गाड़ी से उतरकर और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो रूप था, जो कार्यक्रम राष्ट्रपति महोदय को करना था, उन सारी चीज़ों को विधिवत महाराज जी ने देखा है और सब चीज़ों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। क्या कहा, क्या निर्देश की तो कोई बात नहीं था। मतलब क्या उन्होंने देखा है और स्वीकृति प्रदान की, मतलब सहमत जताई? गीत लीला चित्र मंदिर देख करके उन्होंने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और यही कहा कि इसमें समय कुछ ज़्यादा भी लग सकता है देखने में, एवं सारी व्यवस्थाओं को देखकर बहुत संतुष्ट रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे अरसे के बाद भारत ने वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया है। इस शिक्षा नीति में पहली बार एक साथ 2 डिग्री लेने की सुविधा दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का महत्व बहुत बढ़ गया है। सीएम योगी रविवार को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र भवन का शिलान्यास करने के बाद योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 वर्षों में देश दुनिया ने मुक्त विश्वविद्यालयों की महत्ता को स्वीकारा है। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, पर 2014 में ही पीएम मोदी ने अपनी दूरदृष्टि से जिस डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की थी, वह कोरोना काल में दूरस्थ व ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कारगर साबित हुई। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने जब डिजिटल इंडिया की बात कही थी तब लोग हंसते थे, पर आज इसका लाभ सर्वत्र दिख रहा है। डीबीटी के माध्यम से जब करोड़ लोगों के बैंक खातों में सरकार की सहायता राशि पहुंचती है, तो इसका लाभ समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचता है। डिजिटल इंडिया की नई क्रांति का अनुभव सभी लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन से आज युवा परिवार पर बोझ नहीं बल्कि स्वावलंबन का आधार बन रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन आज गांव-गांव तक पहुंचा है। मुक्त विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत कारगर हो सकता है। यहां नौकरी और कामकाज करते हुए शिक्षा हासिल की जा सकती है। हम सभी को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करना चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम नौकरी पेशा व कामकाज करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल के जरिए ही आप समाज को कुछ देने की स्थिति में होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ध्येय भी यही है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से तकनीक पक्ष पर ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय के 1200 अध्ययन केंद्र प्रयागराज स्थित विश्वविद्यालय से जुड़कर एक साथ कक्षाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में स्थापित हो रहे क्षेत्र केंद्र की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तकनीकी के जरिए एक शिक्षक एक साथ सभी केंद्रों के छात्रों को कक्षाओं में ले सकता है। ऐसा करने से शिक्षा व समाज की सेवा के जरिए राष्ट्रीय टंडन की भावनाओं के अनुरूप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जब उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक गोरखपुर के क्षेत्रीय केंद्र भवन के बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में मुक्त विश्वविद्यालय का रजत जयंती वर्ष बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सीएम ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार मुक्त विश्वविद्यालय को भरपूर सहयोग देने को संकल्पित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय टंडन की स्मृतियों को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि इस मुक्त विश्वविद्यालय का नामकरण जिस महापुरुष के नाम पर है, वह राष्ट्रीय टंडन स्वतंत्रता आंदोलन की अगर पंक्ति में समर्पित रहे। वरिष्ठ राजनेता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व हिंदी के अनन्य उपासक राष्ट्रीय टंडन आज़ादी के बाद भी समाज की सेवा व शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित रहे। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। सीएम योगी का शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान रहता है। उनका मानना है कि शिक्षा के जरिए किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के माध्यम से ही रोजगार बढ़ेगा और पलायन रुकेगा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूएसए से उनसे मिलने आए एक कार्डियोलॉजिस्ट की चर्चा की। बताया कि वह कार्डियोलॉजिस्ट आईआईटी कानपुर से पढ़े थे। अच्छे पैकेज पर यूएसए में नौकरी करने गए थे। वहां उन्होंने नौकरी करते हुए कार्डियोलॉजी की डिग्री ली और कार्डियोलॉजिस्ट बन गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इस तरह के हुनर को अब भारत में भी मंच मिल
मिलने वाला है। इसके लिए हमें नए परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों को तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए बताया कि 1998 में स्थापित इस मुक्त विश्वविद्यालय के 12 क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए 1200 से अधिक अध्ययन केंद्र संचालित हैं। 137 पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में दूरस्थ प्रणाली से उच्च शिक्षा की लौ प्रज्वलित की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय के प्रयागराज, लखनऊ और बरेली में क्षेत्र केंद्र के भवन बन गए हैं। आज गोरखपुर के क्षेत्र केंद्र का शिलान्यास हुआ है। कानपुर के क्षेत्र केंद्र भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है। वाराणसी और अयोध्या में भवन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आभार ज्ञापन कुल सचिव प्रोफेसर प्रेम प्रकाश दुबे ने किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य जयप्रकाश निषाद, महापौर सीताराम जायसवाल, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी आदि की सहभागिता रही। खड़े होकर के सर्वधर्म से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच की ओर पधार रहे हैं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम तक कृपया अपने भारद्वाज ऋषि की तपस्थली विश्वविद्यालय प्रयागराज के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भवन निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर इस सभागार में हम सभी सुपरिचित हैं। ये सभागार भी एक विभूति के नाम। मंचासीन योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर श्री जयप्रकाश निषाद, माननीय सांसद राज्यसभा उत्तर प्रदेश जाने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करता हूं सामग्री उपलब्ध कराएं। सभी माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन उपरांत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्पण करने का कष्ट करें। हाथ हटाइए, हाथ कोई संबंध नहीं है।
अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। आप इस औपचारिक स्वागत भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर सदर के माननीय सांसद श्री रविंद्र कृष्ण शुक्ल जी, संत कबीरनगर के माननीय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री जयप्रकाश निषाद जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय सदस्य विधानसभा, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे आदरणीय कुलपतिगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण तथा अतिथिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण, मीडिया से पधारे पत्रकार बंधु, प्रिय शिक्षार्थियों, देवियों एवं सज्जनों, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे हुए आप सभी विद्वज्जनों, महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच की शोभा बढ़ा रहे उत्तर प्रदेश राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के इस समारोह में पधारने पर विश्वविद्यालय परिवार आनंद एवं गर्व का अनुभव कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दूरदृष्टि, विश्वास एवं सद्भावना के साथ आप उत्तर प्रदेश को सतत विकास के पथ पर अग्रेसित किए हुए हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त कर विश्वविद्यालय निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। जिस प्रकार आपने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का कार्य किया है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय भी आपके मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से प्रदेश के हर व्यक्ति तक उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। आज के इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति निश्चय ही हमारे प्रयासों को एक नई गति प्रदान करेगी। आपकी उपस्थिति से हम सभी आह्लादित एवं प्रसन्नचित हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं नमन करते हैं। हम सब के महाराज जी, अभिनंदन बा महाराज जी का, वंदन बा। ये सुंदर प्रेक्षागृह बनैना सब लोगन खातिर आज वहाँ बैठ के इतना बढ़िया लगा था कि महाराज जी की यही सोच उनको महाराज जी बनाती है। हिंदुस्तान में आज इनका हर जगह एक इनकी चर्चा होती है, हर राज्य में चर्चा होती है और रोज होती है। महाराज जी ऐसे, उनका स्वागत है। प्रोफेसर सीमा सिंह जी बहुत अच्छे शब्दों के साथ अभी इन्होंने अपनी बातों को रखा आप लोगों के समक्ष। मेयर साहब, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद जी, कुल सचिव जी यहाँ बैठे हैं, मंचासीन और बहुत सारे वीसी यहाँ पे बैठे हैं। विश्वविद्यालय का एक आज शिलान्यास है, एक उनका केंद्र यहाँ बन रहा है, लगभग कई करोड़ रुपए इसमें भी लगेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूज्य महाराज जी 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके पहले 5 बार सांसद थे।
महाराज जी चूंकि खुद एजुकेटेड हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, और उनके पास सबसे बड़ी पावर महाराज जी के पास थी, उनके पास उनका ज्ञान था, उनके पास उनकी विद्या थी। और वही विद्या के साथ महाराज जी सांसद रहे और निचिंतन करने लगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश या गोरखपुर का कल्याण हो, किस तरह से मानवता का कल्याण हो, किस तरह से मानव जात पढ़े लिखे आगे बढ़े। और पूज्य महाराज जी को 2017 में गुरु गोरक्षनाथ महाराज की कृपा रही, देवतुल जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। और तब से आप लोगों ने गौर किया होगा कि समस्त उत्तर प्रदेश में कानून के साथ साथ ज्ञान केंद्र बनने लगा, विद्या बढ़ने लगी, क्योंकि महाराज जी का अक्सर महाराज जी का स्वयं का सोचना है। अगर आप महाराज जी के साथ अकेले में बात करेंगे तो महाराज जी का चिंतन यही रहता है कि एजुकेशन इज मस्ट, बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, एक लाइफ है, एक व्यक्ति ही पावर लेके आगे बढ़ सकता है। आप लोग जिंदगियां, आप लोग आने वाले भविष्य हो, आप लोग भारत के धरोहर हो, आप लोग उत्तर प्रदेश की धरोहर हो। तो पूज्य महाराज जी का हमेशा जोर रहा है इस बात पे कि शासन के साथ, अनुशासन के साथ, आपके साथ विद्या, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप दुनिया में कहीं पर भी किसी भी फील्ड में नाम कर सकते हो, किसी भी ऊंचाई पर जा सकते हो। ये महाराज जी की पर्सनल सोच है, इसीलिए पर्सनली आपने देखा होगा एजुकेशन पर इनका बहुत फोकस रहता है। ये चाहते हैं कि एक जमाना वो था जो उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि पॉसिबल ही नहीं कि माफिया चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ एजुकेशन होगा, पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ से गुंडागर्दी खत्म होगी, माफिया लोग, बाहुबली खत्म होंगे, क्योंकि उस वक्त एजुकेशन नहीं था। पिछली सरकार ने जो दुर्गति करके रखी थी, तो उससे पता चलता तो उन्होंने न पढ़ने दिया, क्योंकि पिछली सरकारों का यही सोच थी कि अगर हम एजुकेट कर देंगे तो हम लोग इन पे राज नहीं कर पाएंगे। विशिष्ट उपस्थिति है गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर पीपी दुबे जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सभी यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स और विभिन्न जो सेंटर्स हैं उनसे जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के इस अवसर पर मैं सबसे पहले इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को, छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं कि आज उनके लिए अब गोरखपुर में विश्वविद्यालय का अपना एक सेंटर स्थापित हो रहा है। किराए के सेंटर से वो अपने स्वयं के सेंटर की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय परिवार को इस कार्य के लिए हृदय से उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। सबसे पहले विश्वविद्यालय का नामकरण जिस महापुरुष के नाम पर हुआ है, राजश्री टंडन, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक ऐसा नाम जो देश की आजादी के आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में रह करके अपने आप को देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित करता है। एक वरिष्ठ राजनेता
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हिंदी के अनन्य उपासक और जिन्होंने समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, आजादी के बाद भी अपने आप को समर्पित किया था, उस महापुरुष के नाम पर 1998 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ये गोरखपुर सेंटर का अपना भवन का स्थापना आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रही है और मैं विश्वास करूंगा कि विश्वविद्यालय जब स्वयं का अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, अगले वर्ष जब 25 वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना के पूरे होंगे, उस समय विश्वविद्यालय का गोरखपुर सेंटर अपना बनकर के तैयार हो पाएगा और यहाँ से जो अब तक 7,600 से अधिक बच्चे या 7,600 से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, विश्वविद्यालय से उनका जुड़ाव है, विश्वविद्यालय के डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के साथ उनका संबंध है, उन सब का अपना एक सेंटर गोरखपुर में होगा। राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना भले ही 1998 में हो गई थी, यह विश्वविद्यालय का 24वां वर्ष है, लेकिन जब विश्वविद्यालय अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह विश्वविद्यालय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में इस देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। एक लंबे अरसे के बाद भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया और ये पहली बार हो रहा है जब एक छात्र एक साथ 2 डिग्री ले सकता है। इससे पहले सुविधा नहीं थी और मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के गोरखपुर सेंटर का जो, यद्यपि विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन गोरखपुर सेंटर से जुड़े हुए जो 6 जनपद हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये जो 6 जनपद हैं, इन 6 जनपदों के 144 सेंटर और उनसे जुड़े हुए 7,600 से अधिक जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज का वहां पर उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपना स्वयं का एक सेंटर यहां पर स्थापित होगा, उन्हें प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही इस प्रकार के कोर्सेज का महत्व और ज्यादा बढ़ेगा और मुझे लगता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान तो मुझे लगता है कि पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की महत्व को सबने स्वीकारा है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को हमने प्रमोट करके ही अगली कक्षा में उन्हें प्रमोशन दे करके एक प्रकार की औपचारिकता का निर्वहन किया है। बहुत कम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या बोर्ड या स्कूल कॉलेजेस थे जिन लोगों ने अपनी परीक्षा जो लोग करा पा रहे थे, अन्यथा कोरोना महामारी के कारण जो विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए थे उनमें शिक्षा भी एक क्षेत्र था और उस समय इस बात का एहसास होता था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितने दूरदृष्टा हैं, कितने विजनरी हैं कि उन्होंने पहले ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने तकनीक पर ध्यान देते हुए डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को देश के सामने प्रस्तुत किया था। लोग उस समय हंसते थे, डिजिटल इंडिया का भारत में क्या काम है, इतनी बड़ी आबादी है, कहां जाएंगे लोग, क्या करेंगे, कैसे होगा।
लेकिन डिजिटल इंडिया का काम जब डीबीटी के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के पास एक क्लिक से उनके बैंक खाते में सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि जब पहुंचती है, तो डिजिटल इंडिया की इस क्रांति का लाभ भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यही नहीं, जब एजुकेशन के माध्यम से हम लोग इस बात को देखते हैं कि गोरखपुर में बैठा हुआ कोई एक छात्र अपनी क्लास में, उसका शिक्षक वहां हो ना हो, वो देश के किसी भी कोने में बैठ करके वहां से उसकी क्लास को ऐसे ही ले सकता है जैसे कि सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति या सामने खड़ा हुआ कोई शिक्षक उन्हें कक्षा में उसके लेसन के बारे में पढ़ाता है। उसी प्रकार से आज डिजिटल इंडिया की इस नई क्रांति में हम यह प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर सकते हैं। और उन स्थितियों में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का महत्व और भी बढ़ जाता है कि एक जगह बैठ करके प्रयागराज सेंटर से, प्रयागराज के विश्वविद्यालय से, जिसके पास वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां से बैठ करके उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 1200 केंद्रों में एक साथ विश्वविद्यालय अपनी क्लास का संचालन कर सकता है, बशर्ते वहां पर उन्होंने तकनीक को अपना करके उस प्रकार के स्मार्ट क्लासेस बनाए हुए हों, उस प्रकार की स्थितियां उन्होंने वहां पे पैदा की हैं। तो एक शिक्षक पूरे 1200 केंद्रों के साथ हजारों बच्चों को एक साथ अपने पाठ्यक्रम में पारंगत करने में अपना योगदान दे सकता है। और उन स्थितियों में महत्वपूर्ण नहीं कि हमारे कोई सामने है या नहीं है, हम लोग कहीं से भी उनके साथ सीधे संवाद बना सकते हैं। और तकनीक के इस युग का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया के इस अभियान को अंगीकार करते हुए राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में अपने क्षेत्रीय केंद्र के शिलान्यास के साथ और भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहा है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि इस केंद्र का अपना एक महत्व होगा। और एक केंद्र का महत्व इस रूप से होगा, सामान्य रूप से भारत के अंदर एक परिपाटी है और है भी, जब तक माँ बाप हैं, तो माँ बाप कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक उनमें श्वास होती है, उनके हाथ पैर काम करते हैं, तब तक वे अपने बच्चे की परवरिश करते ही रहते हैं। भले ही बच्चा भी बाप और दादा बन जाए, तब भी वे अपने बेटे के पीछे पड़े रहते हैं कि इसको कुछ और किया जाना चाहिए, कुछ और किया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में और जगह ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार हुआ, बच्चा थोड़ा सा अपने पैरों पर चलता हुआ दिखाई देता है तो माँ बाप उसको ऐसे छोड़ देते हैं, जाओ अपना काम शुरू करो। लड़का अपना शिक्षा भी अर्जित कर रहा है, अपनी डिग्री भी ले रहा है, अपना डिप्लोमा भी कर रहा है, अपना कुछ और भी काम धंधा आगे बढ़ा करके स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ अभी भी इसको हम लोग हतोत्साहित करते हैं, जबकि इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हर बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होकर के उसके स्किल को एक मंच देते हुए समाज के द्वारा उसे मान्यता दी जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए स्किल इंडिया मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और उसको जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी किया। एक बड़ा अभियान है जिसमें एक लड़का अपना स्कूल भी पढ़ रहा है, अपने कॉलेज में डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट या पीजी का कार्यक्रम भी, अपना पाठ्यक्रम भी पूरा कर रहा है, कुछ साइड में अपना काम भी कर रहा है। माँ बाप पर आश्रित उसकी बहुत कम है, ना के बराबर है, और वह परिवार पर बोझा न बन करके बल्कि परिवार के लिए स्वावलंबन का आधार स्वयं बन रहा है। यह एक प्रवृत्ति, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ इस प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम देखते थे, वे सुबह सुबह अखबार भी बेचते थे, फिर अपने कॉलेज में जाते थे, डिग्री भी लेते थे। मुझे लगता है कि राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का यह पाठ्यक्रम नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए, अपना काम धंधा करने वाले लोगों के लिए, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से रेगुलर क्लासेस अटेंड करने वाले लोगों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि वे अगर इस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो न केवल
स्वावलंबन के साथ साथ अच्छी डिग्री उन्हें प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज के लिए भी वे बहुत कुछ करने में सफल हो सकते हैं, समाज को बहुत कुछ नया देने की स्थिति में होंगे। और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना चाहिए, समाज को इस दिशा से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में पूरे देश को दिया है, उसके पीछे भी ध्येय यही है। एक साथ लड़के, कोई भी छात्र हो, अगर एक साथ 2 डिग्री लेना चाहता है ले सकता है, डिग्री और डिप्लोमा एक साथ लेना चाहता है तो ले सकता है। एक कोर्स में उसने अपने आप को एडमिशन लिया, उसे लगता है कि नहीं ये कार्य ठीक नहीं है, मुझे दूसरा करना है, उसको इसकी भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं। अभी मैं एक दिन यूएस से मेरे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट आए थे, तो मेरे पास आए, ऐसे ही उनका मुझसे परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा मैं आईआईटी कानपुर का प्रोडक्ट हूं। मैंने कहा आईआईटी से है, कार्डियोलॉजिस्ट, आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं? उन्होंने कहा मैंने आईआईटी कानपुर से अपनी डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद फिर मैं जब बाहर चला गया, मुझे एक पैकेज मिला, मैं यूएस चला गया था, लेकिन यूएस में मुझे लगा कि मुझे मेडिकल के फील्ड को चुनना चाहिए और फिर मैंने वहां मेडिकल के फील्ड को चुना। फिर मैं वहां पर अपनी डिग्री अपनी नौकरी करते हुए भी मैंने वहां पे मेडिकल का भी स्पेशल डिग्री वहां पर ली और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में वहां पे इस समय काम कर रहा हूं, यूएस में काम कर रहा हूं। यानी आप देख सकते हैं आईआईटी का अगर आप भारत में देखेंगे वो पूरा वही अलग है, मेडिकल का अलग है, टेक्नोक्रेट का अलग है, लेकिन वहां पर एक यहाँ का एक टेक्नोक्रेट वहां जाकर के एक कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है और कार्डियोलॉजिस्ट बन करके वह आकर के फिर भारत में अपनी सेवाएं भी देने को तत्पर होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की इस हुनर को भारत के अंदर भी अब मंच मिलने वाला है और मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ ये मुक्त विश्वविद्यालयों को जुड़ना होगा, विश्वविद्यालयों को जुड़ना होगा, नए परिप्रेक्ष्य में अपने छात्र छात्राओं को उसके लिए तैयार करना होगा। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है यह इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला वर्ष रजत जयंती वर्ष का प्रारंभ होगा राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का। 25 वर्ष जब विश्वविद्यालय के पूरे होंगे तब विश्वविद्यालय को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि सभी 1200 सेंटर में हम एक ऐसी व्यवस्था करें कि वे 1200 सेंटर प्रयागराज के सेंटर से जुड़ करके हम तकनीक के माध्यम से उन सभी सेंटर्स में अगर हमें कोई रेगुलर क्लास लेनी है तो प्रयागराज में बैठा हुआ कोई शिक्षक उन 1200 सेंटर को एक साथ अपने साथ जोड़ करके एक साथ उस पूरे सेंटर को प्रयागराज के साथ जोड़ करके राजसी टंडन की भावनाओं के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और जिस स्लोगन के साथ विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है उस स्लोगन को आगे बढ़ाने का उस दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में बेहतर कार्य कर पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से विश्वविद्यालय को गोरखपुर में अपना इस रीजनल सेंटर के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर सीमा सिंह जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं, गोरखपुर से उनका लगाव था। आप में से मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रोफेसर सीमा सिंह जी के जो फादर इन लॉ थे वह गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के यानी भारत विख्यात जो एक प्राध्यापक थे प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी की वे बहू भी हैं और वो अपने समय के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे पॉलिटिकल साइंस के और अपने समय में उनकी ख्याति थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय को उन्होंने इस डिपार्टमेंट को एक नई ऊंचाइयां दी थी। आज वे इस राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश को दे रही हैं और गोरखपुर के साथ उनका ये लगाव गोरखपुर के इस सेंटर की स्थापना करने में बहुत निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। मैं आज के इस अवसर पर उन्होंने गोरखपुर में स्वयं आकर के इसमें रुचि ली और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि विश्वविद्यालय के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विश्वविद्यालय गोरखपुर सेंटर के साथ साथ सभी 1200 सेंटर को हम लोग
उन तमाम तकनीकी व्यवस्था के साथ जोड़ करके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन राजसी टंडन विश्वविद्यालय करने में सफल होगा। राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता इस दिशा में पड़ेगी, राज्य सरकार इसमें विश्वविद्यालय को भरपूर सहयोग करेगा। एक बार फिर से विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। इस सेंटर से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं या जो भी डिप्लोमा डिग्री के कोर्सेज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे इस सेंटर का उपयोग करते हुए समय से डिप्लोमा और डिग्री के कोर्स के साथ अपने आप को जोड़ करके वे भी एक योग्य छात्र के रूप में, डिग्रीधारी छात्र के रूप में रवि किशन जी की तर्ज पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कुलपति यूपी राजाजी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर सीमा सिंह, और हमारा जो विश्वविद्यालय है उसके 12 रीजनल सेंटर्स हैं, जिसमें कि एक गोरखपुर में है, वो किराए पे चल रहा था। अभी जो भूमि पूजन हुआ है तो उसके तहत वो अब अपनी भूमि, अपना भवन हो जाएगा। उससे 7,500 के आसपास छात्र भी हमारे पास हैं, उनको लाभ मिलेगा। और यहाँ पर हम मूल्यांकन का कार्य और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, क्लासेस, सभी कुछ यहाँ पे सुविधाजनक रूप से चल पाएगा। बिल्कुल यहाँ पर भी चलेगा। क्लासेस जो है वो हमारा हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, जो 12 अध्ययन केंद्र हैं उसमें से एक अध्ययन केंद्र का भवन का निर्माण यहाँ पर होगा, जो कि जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जो हम एक किराए के मकान में कर रहे थे वो अब यहाँ पे करेंगे और उसको और भी इन्हेंस करेंगे, उसमें और भी चीज़ें जोड़ेंगे। एडमिशन हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है, साल में 2 बार एडमिशन होता है। बच्चा कोई भी उसमें फॉर्म भर के और उसका एडमिशन हो जाएगा। उसका कोई भी, हमारे 18 साल से लेकर 85 साल तक के लोगों का एडमिशन होता है। जिन लोगों को एडमिशन एक साथ आप 2 कोर्स भी कर सकते हैं, एक डिग्री कोर्स और डिप्लोमा, जो कि पहले से होता आया है, लेकिन अब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2 डिग्री एक साथ करने की बात की गई है, तो अब बाहर से यानी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से भी वो एक डिग्री प्राप्त कर सकता है और एक डिग्री हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो दूर पर्वत पे बैठे हुए हैं, जो गांव में बैठी महिलाएं हैं, यहाँ तक कि जेल के कैदी भी हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं और हम उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश चयन आयोग का परीक्षा जनपद में 30 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि परीक्षा में 14,080 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन कुल 6303 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह 7,777 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जिसके संबंध में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था, प्रश्न बहुत सरल थे। 2019 की तुलना में इस साल बहुत ही अच्छा परीक्षा हुआ है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश चयन आयोग की परीक्षा देने आए अभ्यर्थी पंचम कुमार भारती और विनीत ने कहा, मेरा विनीत नाम है। सिविल इंजीनियरिंग अभियंता का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे और
और पिछली बार की तुलना में 2019 की तुलना में बहुत अच्छा पेपर हुआ है। बहुत अच्छा व्यवस्था थी। पंचम कुमार भारती, कंबाइंड स्टेट इंजीनियर का पेपर था। कैसा पेपर गया आपका? ठीक ही गया। किस तरह के क्वेश्चन आ गए? लगभग ठीक ही आए थे। व्यवस्था किस तरह की गई? हाँ, परीक्षा केंद्र में व्यवस्था किस तरह की? अच्छी थी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्रीय केंद्र के भूमि पूजन व शिलान्यास सहित विभिन्न कार्यक्रमों में लिया प्रतिभाग। गोरखनाथ मंदिर में बैठक कर अधिकारियों को हर व्यवस्था चाक चौबंद करने की दी हिदायत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति के गीता प्रेस आगमन से पूर्व सीएम योगी ने परखी तैयारियां। अधिकारियों व गीता प्रेस प्रबंधन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हर इंतजाम की जानकारी लेकर बोले सीएम। गीता प्रेस की ख्याति के अनुरूप संपन्न हो राष्ट्रपति का कार्यक्रम। 4 जून को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करने आ रहे हैं राष्ट्रपति। गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन की रखी आधारशिला। कहा, राष्ट्र शिक्षा नीति से बढ़ा मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का महत्व। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना पीएम मोदी की दूरदर्शिता की है परिचायक। तीस केंद्रों पर उत्तर प्रदेश चयन आयोग की परीक्षा जनपद में सकुशल हुई संपन्न। 14,088 अभ्यर्थियों में से 6303 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। 7,777 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन का भूमि पूजन कर सीएम ने पारिजात, कल्पवृक्ष व मौलश्री के रोपे पौधे। दिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश। जहरखुरानी गैंग के 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 90 ग्राम नाजायज स्मैक किया बरामद, भेजा जेल। ऑपरेशन पाताल के तहत शाहपुर पुलिस ने एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का किया गया आयोजन। कहा, विशेष लोक अदालत में कुल आए 418 आर्बिट्रेशन वाद, 52 वादों का किया गया निस्तारण। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसड़ गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लिंग भी करवाएं। 2 की ड्राईक्लिंग पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट पुलिस ने जहर खुरानी गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्त को सरदार तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान पुष्पेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय राम सिंह निवासी अकराबाद थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़, दूसरा कन्हैया पुत्र स्वर्गीय राजपाल निवासी दीनावली थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़, तीसरा छत्रपाल उर्फ छीतर सिंह पुत्र स्वर्गीय कुंदन सिंह निवासी सोहावली थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है, जिनके पास से 90 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि गोरखपुर शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आने वाले यात्रियों को झांसे में लेकर उनके खाने पीने के सामान में नशीला पाउडर मिलाकर उनके सामानों व पैसों की चोरी कर लेते थे। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग गोरखपुर शहर में आने जाने वाले यात्रियों से बातचीत करके मेलजोल बढ़ाकर धोखे से उनके खाने पीने की चीज़ों में नशीला पाउडर मिला देते थे एवं मौका देखकर उनका सारा सामान चोरी कर लेते थे। आज भी हम लोग किसी यात्री की खोज में निकले थे, किंतु आप लोगों ने पकड़ लिया। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल पत्तू गौतम, कांस्टेबल धीरज सिंह, वीरेंद्र तिवारी, कृष्ण कुमार शामिल रहे। और धीरे धीरे शिलान्यास समारोह में संबोधन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल परियोजना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र केंद्र भवन का वैदिक विधि विधान से भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में पारिजात, कल्पवृक्ष व मॉलट्री के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। सामने से बढ़िया ना बाबू तो साइड हो जाए दोनों जने। कैमरा ए बाबू कैमरा पीछे जा, सबकर हो जाए ना। भैया कैमरा। ये हम लोगों का परम सौभाग्य, धर्म विधायक, धर्म सम्राट, जन जन के हृदय के नायक, परम आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय पशुभः
मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। राष्ट्र नायक, जनमन के नायक, धर्म विधायक, राष्ट्रवाद के पुरोधा, परम आदरणीय हम लोगों के हृदय हाथ जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पंडितों को दक्षिणा दे रहे हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम के में सहभागिता के साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पंडितों का सहयोग किया जा रहा है। शास्त्री जी बढ़ से हम लोग धन्य और अपने को उपयुक्त मान रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिमोट कंट्रोल से शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आदर करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वृक्षारोपण के लिए माननीय कुलपति जी के साथ छोड़ दीजिए महाराज जी को, छोड़ किनारे किनारे रुक जाइए महाराज डालो आप पीछे हटिए ना, पीछे हटिए प्रवीण पीछे हो गया। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगर्दवामरुतः विश्वमातरः सुवञ्चावानो विदधे भोजकमयः अग्रे देवमानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवः शाहपुर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्र ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को जेल
रोड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान उपेंद्र शर्मा पुत्र स्वर्गीय राम हरक शर्मा निवासी बशारतपुर चतुर्वेदी गली थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामानुज सिंह यादव, कांस्टेबल दुर्गेश यादव, आज़ाद अली, विनय यादव शामिल रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विशेष लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य जजों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि विशेष लोक अदालत में रविवार को कुल 13 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 3 आर्बिट्रेशन वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनपद न्यायाधीश द्वारा 36 वादों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में कुल 418 वाद आए थे, जिसमें से 52 वादों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार सिंह गौतम, मोटर दुर्घटना दावा न्याय अधिकार के पीठासीन अधिकारी डी ओझा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, अच्छा ये भी बात हुई है, अभी खजनी और गगहा ने उनको फंसाया हुआ है। चलो बहुत है, 20 हो जाए तो समझ लो आपने रिकॉर्ड बना सर हाँ अब इनके सामने को खड़ा होगा तो 1.5 फुट छोटा है। सर कार्रवाई शुरू करा जाए। हाँ शुरू करा जाए तो चले कि बैठे नहीं सर। अच्छा 15 3 हो चुका है। यस वेरी गुड। 15 दिन 18 आप सर 2 लगाए 20 आप तो उम्मीद है सर 24 दिन तो 22 ऐसे मामलों के लिए आयोजित किया गया है जिन मामलों में आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत अवार्ड हो चुका है और अवार्ड को संतुष्ट नहीं किया जा सक रहा है, एग्जीक्यूशन निष्पादन उनका लंबित है, तो ऐसे लोगों को पैसा मिल जाए, जो अवार्ड हुआ है वो क्रियान्वित हो, यही हमारा प्रयास है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्र केंद्र के भूमि पूजन व शिलान्यास सहित विभिन्न कार्यक्रमों में लिया प्रतिभाग। गोरखनाथ मंदिर में बैठक कर अधिकारियों को हर व्यवस्था चाक चौबंद करने की दी हिदायत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रपति के गीता प्रेस आगमन से पूर्व सीएम योगी ने परखी तैयारियां। अधिकारियों व गीता प्रेस प्रबंधन को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हर इंतजाम की जानकारी लेकर बोले सीएम, गीता प्रेस की ख्याति के अनुरूप संपन्न हो राष्ट्रपति का कार्यक्रम। 4 जून को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करने आ रहे हैं राष्ट्रपति। गोरखनाथ मंदिर जाकर गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन की रखी आधारशिला। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बढ़ा मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का महत्व। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना पीएम मोदी की दूरदर्शिता की है परिचायक।
30 केंद्रों पर उत्तर प्रदेश चयन आयोग की परीक्षा जनपद में सकुशल हुई संपन्न। 14,088 अभ्यर्थियों में से 6303 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए शामिल। 7,777 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र भवन का भूमि पूजन कर सीएम ने पारिजात, कल्पवृक्ष व मौलश्री के रोपे पौधे, दिया पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संदेश। जहरखुरानी गैंग के 3 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 90 ग्राम नाजायज स्मैक किया बरामद, भेजा जेल। ऑपरेशन पाताल के तहत शाहपुर पुलिस ने एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का किया गया आयोजन। कहा, विशेष लोक अदालत में कुल आए 418 आर्बिट्रेशन वाद, 52 वादों का किया गया निस्तारण। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।